हेलो गाइज, यहाँ हम देख लेते हैं। अभी इसमें हम लास्ट वीक का जो भी ट्रेड्स आपको मतलब एनालिसिस दिया था उसको एनालाइज कर लेते हैं, कहाँ पे वो ट्रेड काम किया, कहाँ पे नहीं काम किया। ये मंडे का था। मंडे को आप लोग देख सकते हैं मार्केट एक इंटरनल के अंदर एक हाई हाई लो बना रहा था, पर लास्ट ये जो इंटरनल का एक हाई लो था, हमने आपको बोला भी था कि अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो आप वो सेल साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। अगर हायर हाई के ऊपर ब्रेक करेगा तो एक हायर हाई के ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो मंडे को मार्केट उसने ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू करा जो। और अब ट्यूसडे को देख लेते हैं। ट्यूसडे को क्या था, ट्यूसडे को हमने आपको बोला था कि H4 में भी एक FBG है आपका जो इस लेवल में जाता है और यहाँ से आपको रिएक्शन देता है, तो आप लोग वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देख सकते हैं वहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई थी H1 में। ट्यूसडे को मार्केट वहीं से लिक्विडिटी लेने के बाद वो न्यूयॉर्क सेशन में लेट ट्रेड दिया आपका जो है, पर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करा, फॉल किया जो आपका जो ट्यूसडे को। उसके बाद वेडनेसडे को देख लेते हैं। वेडनेसडे को हमने आपको लेवल दिया था कि हम FBG से जो है मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो करते हुए डाउन साइड आ रहा था और हमने वहाँ पे FBG मार्क किया था। मार्केट उस लेवल तक रिट्रेस करता है तो हम सेल का ट्रेड एंटी प्लान करते। मार्केट उस लेवल तक नहीं गया, शार्प फॉल करा और नया लोअर लो बना दिया, तो वेडनेसडे को कोई ट्रेड नहीं बना जो है। उसके बाद थर्सडे देख लेते हैं। थर्सडे को क्या था, मार्केट ऑलरेडी एक लोअर हाई लोअर लो करने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट्स के स्ट्रक्चर को फॉलो करो, इमोशन को नहीं। कैंडल सिग्नल नहीं देती, स्ट्रक्चर सिग्नल देता है। कैंडल सिर्फ स्ट्रक्चर को विजुअल बनाती है। इंटरनल लोअर हाई लोअर लो करने के बाद मार्केट एक हाई बना रहा था और मतलब जो लास्ट लोअर लो था उसके नीचे जाके एक हायर लो मतलब लोअर लो नहीं बना रहा था। और लास्ट हाई था, ये देखिए लास्ट जो लोअर लो था इसके नीचे जाके मार्केट ने नया लोअर लो नहीं बनाया था। मतलब मार्केट कंफर्मेशन कर रहा था। यहाँ पे आप बोल सकते हैं जब सेलर वीक थे या जो भी, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा था, सिंपल जो है वो हायर लो बना क्योंकि नया लोअर लो नहीं क्रिएट हुआ यहाँ पे, ना लिक्विडिटी स्विप हुआ। और मार्केट ने लास्ट हाई के बाद एक हायर हाई बनाया पर लिक्विडिटी स्विप करके इनसाइड क्लोज करा, तो बना नहीं। मार्केट एक साइडवेज ही रहा, कुछ खास मोमेंटम था नहीं। उसके बाद हम फ्राइडे देख लेते हैं। फ्राइडे को आपको एनालिसिस दिया। फ्राइडे को इंटरनल के अंदर मार्केट एक हायर हाई हायर लो कंटिन्यू कर रहा था आपका जो है, और हायर हाई हायर लो कंटिन्यू कर रहा था। हमने लास्ट जो हायर हाई था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया, तो इससे एक कन्फर्मेशन था कि मार्केट इंटरनल के अंदर एक हायर हाई लगाते हुए एक कंटिन्यू बाई साइड के लिए मूवमेंट कर सकता है। तो 9 जब मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट ने वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा उससे एंट्री के बाद आप लोग देख सकते हैं कि रिट्रेस करा 1:3 का ट्रेड यहाँ प्लान यहाँ बना आपका जो। तो फ्राइडे का एनालिसिस ये था जो है। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कर सकता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है अभी जो। अभी देखिए सबसे पहले आप H4 पे देख लेते हैं। आपके पास लास्ट स्विंग हाई वो है और स्विंग लो ये है आपका जो है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं उसको स्विंग हाई एक्सटर्नल हाई वो है, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये लोअर हाई, ये एक्सटर्नल लोअर हाई है आपका जो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सटर्नल लोअर हाई क्यों बोल रहा हूँ उसको, या स्विंग हाई क्यों बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्सटर्नल लोअर हाई हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए जो थोड़ा चार्ट पे स्ट्रक्चर मार्क है आप उसको इग्नोर करिए। और अब आप देख सकते हैं, देखिए जो स्विंग हाई मैंने मार्क कर रखा है H4 पर आपका जो लास्ट। अब मैं वहाँ से आपको जो है प्रीमियम और डिस्काउंट लगा कर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका स्विंग हाई था, मार्केट आपका स्विंग लो तक आया और एग्जैक्ट मार्केट प्रीमियम एरिया में गया, वहाँ से रिएक्शन के बाद एक नया लोअर लो क्रिएट करा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसको स्विंग हाई क्यों ले लिया, इसको स्विंग हाई क्यों लिया है और इसको एक्सटर्नल लोअर हाई क्यों बोल रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट ये था आपका हाई, मार्केट यहाँ से नया लोअर लो तक ये आया, नीचे तक ये आया आपका जो है, और उसके बाद प्रीमियम एरिया में अगेन गया और वहाँ से मार्केट अगेन फॉल हुआ। तो मैं इसलिए उसको स्विंग हाई या एक्सटर्नल लोअर हाई बोल रहा हूँ क्योंकि वो एटलीस्ट 50% रिट्रेस किए हैं उस लेग का जो है, जो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब मार्केट ये स्विंग हाई है पहले था, अब ये स्विंग हाई बना एक्सटर्नल स्विंग हाई जो है, इंटरनल नहीं है। ये इंटरनल तो H1 में है जो भी हायर हाई हायर लो बन रहा है, ये लोअर हाई बना आपका जो है। और मार्केट अब क्या है, अब मार्केट आपके सामने एक लोअर हाई लोअर लो में है, पर मैं इसको स्विंग हाई क्यों कंफर्म कर लिया, क्योंकि मार्केट वहां से फॉल हुआ उस पॉइंट से प्रीमियम एरिया से जो है। ये एक्सटर्नल स्विंग हाई है आपका, ये वाला जो है एक्सटर्नल हाई है, ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आपका। अब मार्केट में स्विंग लो इसको क्यों कंफर्म कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि मैं इसको ऊपर करने के बाद इसको मैं स्विंग लो कंफर्म क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट वहां से H1 में इंटरनल में हायर हाई हायर लो बनाकर रिट्रेस कर रहा है आपका जो। अब आप देख सकते हैं मार्केट जो है उस स्विंग लो से एक स्विंग, ये आपका लोअर लो था लास्ट, उसके नीचे लोअर लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, एक रिट्रेस कर रहा है। वो रिट्रेसमेंट कंफर्म कहाँ से हुआ, आपको H1 में एक हायर हाई हायर लो देख के आप कंफर्म कर सकते हैं, ये स्विंग लो। तो ये स्विंग हाई ये स्विंग लो मैंने यहाँ पे एक प्रीमियम और डिस्काउंट लगाया, क्योंकि अभी ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हमारा बियरिश ये लोअर हाई लोअर लो, पर इंटरनल के अंदर एक हायर हाई हायर लो हो सकता है कि वो हायर हाई हायर लो कंटिन्यू करे और
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे वो बात की बात है, पर अभी जो दिख रहा है, अभी देखिए ये बना आपका स्विंग लो है, क्योंकि यहाँ पे H1 में इंटरनल में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, स्विंग लो कंफर्म हुआ, स्विंग हाई वो है एक्सटर्नल, ये आपका लोअर लो है। अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, डिस्काउंट एरिया में जो आपका प्रीमियम और डिस्काउंट लगाया, तो मार्केट प्रीमियम एरिया तक जाएगा तो आपका 50% ऊपर तक ही जाएगा आपका जो है ये स्विंग हाई से और स्विंग लो तक जो प्रीमियम और डिस्काउंट लगाया है। अब जब मार्केट अभी डिस्काउंट एरिया में, तो इंटरनल के अंदर आपको कैसा दिख रहा है H1 में, H4 आपका एक्सटर्नल है, H1 आपका इंटरनल है, H4 आपका कैसा दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो, पर H4 आपका बुलिश कब होगा आप सोचेंगे, वो H4 आपका जो लास्ट स्विंग हाई है 4300 लगभग आपका 83 के आसपास, अगर वो ब्रेक होगा तब जाके वो होगा। अब आप H1 में देख सकते हैं, H1 में हमारे पास वो स्विंग हाई है, और H1 में भी आपका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, हायर हाई हायर लो। आपके पास प्रीमियम एरिया में क्या है, ये आपके इक्वल हाई पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो अभी एक स्विंग हाई और स्विंग लो, ये प्रीमियम एरिया है, और इस प्रीमियम एरिया में इक्वल हाई पड़े हुए। हो सकता है मार्केट इंटरनल के अंदर हायर हाई हायर लो बनाते हो उस स्विंग हाई उस लिक्विडिटी को टारगेट करे। देखिए इस तरीके से कुछ बन सकता है मार्केट, जो है ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके वेब पे हायर हाई हायर लो करते हुए मार्केट इस एरिया तक जाए। ये आपका प्रीमियम एरिया है इस स्विंग हाई स्विंग लो का जो है, और मार्केट में इक्वल हाई भी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है आपकी जो। अब यहाँ से मार्केट हो सकता है कि हायर हाई हायर लो अगर कंटिन्यू करता है तो ये एक्सटर्नल स्विंग हाई भी ब्रेक कर दे और कंटिन्यू करे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं होगा जो है सारी चीज़ें, क्योंकि मार्केट अगर हायर लो ब्रेक ही नहीं करेगा इंटरनल के, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सटर्नल हायर लो को ब्रेक कर सकता है यहाँ पर जो। तो यहाँ पे आपको वेट क्या करना है, अगर आप प्रीमियम एरिया में प्राइस जाता है और H4 आपका एक्सटर्नल बियरेस है, तो वो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक देगा H1 के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर को फिल करेगा और फिर लोअर हाई लोअर लो करते हुए फिर अगेन लोअर लो बनाएगा। तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, आपको ये नहीं है कि प्रीमियम एरिया में लिक्विडिटी लिया आपको डायरेक्ट सेल करना, नहीं, आपको वेट करना है वहाँ पे। अगर मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, मतलब फेल कर रहा है अपने कंटिन्यूशन को, हायर लो को, ये प्रोटेक्ट हायर लो है इंटरनल, H1 उसको ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब वो H4 के बियरेस्ट साइड पे कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। और मार्केट अगर आपका देख सकते हैं, ये आपका प्रीमियम एरिया में जहाँ से स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है लिक्विडिटी लेता है, तब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो कंटिन्यू करता है तो वो एक्सटर्नल ब्रेक करता है तो वो बुलिश शिफ्ट होगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, अभी जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल में हायर हाई हायर लो है, अगर वो कंटिन्यू करता है तब आप उसको करिए। मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करें, इमोशन को मत करिए आप फॉलो। जो है कैंडल सिग्नल नहीं देती, स्ट्रक्चर सिग्नल देता है, कैंडल सिर्फ स्ट्रक्चर को विजिबल बनाती है आपका जो। मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करो, इमोशन फॉलो मत करो कि यहाँ से हम सेल देख रहे हैं सेल हो जाएगा बियर से, ये नहीं, स्ट्रक्चर को आप फॉलो करिए, वो आपको क्या बोल रहा है, आपको जो क्या दिखाना चाह रहा है आपको जो है उसको आपको फॉलो करना है स्ट्रक्चर को जो है आपका। तो आपके सामने गोल्ड का स्ट्रक्चर आपको क्लियर बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीज़ें। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम लगती है आप प्लीज़ कमेंट करिए, एटलीस्ट बताइए अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं, मैं और एफर्ट डालूंगा कहाँ पे मेरे को चीज़ों को सही करना है। अब हम US 100 का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे का एनालिसिस था, मार्केट ऑलरेडी एक हायर हाई हायर लो का इंटरनल में लोअर हाई लोअर लो करके एक हायर हाई बनाया आपका अगेन जो है, और मार्केट फिर उस हायर हाई के बाद वहाँ से एक फॉल किया एक हायर लो के लिए, और मार्केट उसके बाद वहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट को प्राइस जो है उस हायर लो को सस्टेन नहीं करना, और उसके बाद फिर लोअर हाई लोअर लो करते हुए डाउन साइड मूव कर गया। क्योंकि ये जो H1 सस्टेन क्यों नहीं करा आपका जो है, यहाँ पे H1 में सिर्फ इंटरनल में एक रिट्रेसमेंट आया था, H4 यहाँ पे बियरिश ही था आपका जो। उसके बाद हम ट्यूसडे को देख लेते हैं, जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो करते हुए डाउन साइड आया तो हमने यहाँ पे आपका H4 में जो एक FBG था जो है, और वहाँ मार्क किया था, आपको बोला भी था कि इस लेवल पे अगर प्राइस जाता है, आप देख सकते हैं एनालिसिस वीडियो पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर जो लास्ट ट्यूसडे का, तो यहाँ पे हमने बोला भी था कि इस FBG में प्राइस जाता है और यहाँ से आपको कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं वहाँ से लोअर हाई लोअर लो करा मार्केट ने, कंटिन्यूशन करा। उसके बाद वेडनेसडे फिर अगेन मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे हम सेल तो नहीं कर सकते थे विदाउट कंफर्मेशन, जब मार्केट ने एक हायर लो फिर एक हायर हाई, और फिर उसी इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्केट ने एक शार्प कैंडल आया पूरा फॉल करते हुए, इंटरनल हायर लो को ब्रेक करा और एक्सटर्नल भी ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू करा, तो वेडनेसडे को तो कोई ट्रेड प्लान नहीं बना यहाँ पे जो है, क्योंकि कंफर्मेशन ही नहीं आया। क्योंकि मार्केट अगर सेल था तो वो हायर लो को ब्रेक करके कंफर्म देता फिर सेल जाता, तो ट्रेड वहाँ पे प्लान होता। अब यहाँ पे देख सकते हैं थर्सडे को क्या था, थर्सडे को आप लोग देख सकते हैं, थर्सडे को यहाँ पे मार्केट जो है आपका इंटरनल के अंदर जो है आपका जो है सॉरी ये फ्राइडे था आपका, ये फ्राइडे है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक इंटरनल के अंदर लास्ट लोअर लो के नीचे कंटिन्यू नहीं कर रहा था, और एक अगर मार्केट को कंटिन्यू करना था, मैंने आपको बोला भी था अगर मार्केट यहाँ से सेल साइड के लिए कंटिन्यू करना है तो इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग देगा, आपको कंफर्मेशन देगा ट्रेंड कंटिन्यूशन का। और मार्केट ने नया लोअर लो नहीं बनाया, यहाँ पे हायर लो बनाया और एक हाई करते हुए लो बनाया,
फिर एक अगेन हायर आई बनाया, पर मार्केट हायर आई को आप देख सकते हैं क्लोजिंग नहीं करा, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप किया, जो लास्ट कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करा है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करा। तो मार्केट ने क्या करा, इंटरनल में एक कंफर्मेशन तो दिया है कि हायर आई, पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन नहीं दिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यूएस 100 आपका नेक्स्ट वीक के लिए क्या एनालिसिस है। आप देख सकते हैं इंटरनल के अंदर ऑलरेडी एक लोअर आई लोअर लो में कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, जो है लास्ट वीक हायर आई को ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं लोअर आई लोअर लो को कंटिन्यू कर रहा है। आप डेली में एक बार देख सकते हैं डेली में किस तरीके का स्ट्रक्चर था। डेली में जो लास्ट हायर लो था, इंटरनल हायर लो जो है उसका यूएस 100 का, उसको ब्रेक नहीं करा था, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करा था। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करा और फिर उसके रिट्रेस करने के बाद जो है लोअर आई लोअर लो करते हुए डाउन साइड के लिए एक रिट्रेसमेंट कर रहा है स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए H4 में हमारे पास जो एक्सटर्नल लोअर आई है वो क्या है, ये है आपका जो H4 के अंदर यूएस 100 का। तो अभी जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब सेल साइड के लिए हुआ है, अब हम इसको क्यों बोल रहे हैं, अब आप देखिए इसको बता देते हैं। लास्ट लोअर आई ये था आपका और लोअर लो ये था, ये आपका प्रीमियम एरिया में गया 50% रिट्रेस करा और वहाँ से अगेन उसने नया लोअर लो लगाया, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन करा प्रीमियम एरिया में जाके आपका यूएस 100 ने। अब आपके पास लास्ट लोअर आई ये है मार्केट का एक्सटर्नल लोअर आई, ये आपका H1 में भी है सेम जो सेम लोअर आई है। और मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है कंटिन्यू करता है तो फिर आपका ट्रेंड वो कंटिन्यूएशन बाई साइड के लिए शिफ्ट हो जाएगा, डेली के साथ अलाइन हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है आपका डेली एक अभी आपका बाई साइड के लिए अलाइन है, पर आपके H1 H4 जो उसके अंदर इंटरनल है वो बियरिश है। अभी देखिए इस तरीके से जाता है कंटिन्यू करते हुए हायर आई हायर लो, अगर नया लोअर लो नहीं बनाता मार्केट जो है और इस तरीके से जाता है तो अगर एक्सटर्नल लोअर आई ब्रेक करता है तो वो बाई साइड के लिए कंटिन्यू करेगा, या फिर मार्केट नया लोअर लो बनाता है यहाँ पर लोअर आई लोअर लो कंटिन्यू करता है, या फिर क्लोजिंग नहीं करता, लिक्विडिटी स्वीप करके इंटरनल लोअर आई ब्रेक करके हायर आई बना देता, तब वो बाई के लिए मतलब मार्केट कंटिन्यू करेगा। या फिर मार्केट जो है इसी तरीके से जहाँ पे प्राइस है अगर हायर आई हायर लो कंटिन्यू करता है इंटरनल के अंदर तो वो बाई साइड के लिए प्लान होगा। तो यूएस 100 नेक्स्ट वीक के लिए आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मार्केट को सेल साइड कंटिन्यू करना होगा तो अगेन लोअर लो लगाएगा, क्लोजिंग करेगा आपका जो है। और मार्केट अगर वहाँ से क्लोज, आपको सिंपल वेट करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं इमोशन में मैं तो ट्रेड ले लेता हूँ। आपको वेट करना है कि स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, आप उसको समझिए, वो सब बताता है कि मैं करने क्या वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ। अगर उसको समझने लग जाएंगे तो ट्रेडिंग सिंपल हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो कैंडल देख लिया ट्रेड कर लेता हूँ, नहीं होगा ऐसे। आप करके देख लीजिए, जो मैंने बहुत साल इसमें वेस्ट करे हैं सारी चीज़ों में जो। तो आपको यहाँ पे वेट करना है कंफर्मेशन का, स्ट्रक्चर को समझिए वो क्या बोल रहा है, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करिए यूएस 100 में। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ कमेंट करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको।